नमस्कार, जो संधि देख रहे हैं हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीत उदय सैनी और लेकर हाजिर हुए हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक एक और नए विषय के साथ। आज एक बार फिर से आप सभी के साथ रूबरू हो रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं अटल को सम्मान। राहुल गांधी का क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? क्या इसे संयोग कहा जा सकता है या फिर इसे प्रयोग कहा जा सकता है? और यदि वाकई ये प्रयोग है तो उसके क्या मायने हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि संसद में एक बार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सीट से उठकर उनके पास आए थे और गले लगाया था। उस वक्त आप जानते हैं कि उस वीडियो ने, उस पल ने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी थी और ये काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय रही। और अब एक बार फिर से जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए रुकी हुई है, तो सिर्फ आधी बाजू की व्हाइट टी-शर्ट पहनकर वो अभी हाल ही में फॉर्मर पीएम्स की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। और उसमें सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर, उनकी टूम पर जाकर भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और देखा जा रहा है कि जब उन्होंने ऐसा किया है तो उसके बाद से ही वो विरोधियों के अपने निशाने पर भी हैं और कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। मसलन सवाल किस तरीके का उठ रहा है कि पूछा जा रहा है कांग्रेस से, राहुल गांधी से, कि क्या आपने अपने सिद्धांतों, अपने प्रिंसिपल से क्या कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, या फिर क्या राहुल ने अपने जो वैचारिक आधार को छोड़ दिया है? क्या कांग्रेस ने अपने वैचारिक आधार को छोड़ दिया है? तो ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर आज सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। और हालांकि कांग्रेस के जो कई नेता हैं, खुद राहुल गांधी भी अभी हाल ही में, क्योंकि 138 फाउंडेशन डे, 138वां फाउंडेशन दिवस जो है कांग्रेस का मनाया गया, तो उन पर भी ये तमाम चीजों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ तमाम नेताओं ने इस पर अपनी बातें रखी। हालांकि चर्चाओं का विषय तो वो भी रहा जब कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भगवान राम के साथ राहुल गांधी को कंपेयर कर दिया। तो ये हाल ही की घटी जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय रही। लेकिन एक अहम सवाल वो ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक समय था, क्योंकि उनकी नीति देखिए इस तरीके की थी कि वो सबको साथ लेकर चलने पर काम किया करते थे और उसी पर अपनी बात भी रखते थे। यानी कि उनके सिद्धांत इस तरीके के थे कि सबको साथ लेकर चलना है, राजनीति उस तरीके की होनी चाहिए। आज हालांकि वो जो नीति है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अटल जी भी उन्हीं नेताओं में से एक ऐसे रहे हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उन सबका जिक्र किया करते थे, उनके अच्छे कामों का जिक्र किया करते थे। और यही वजह भी है कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के थोड़ा होल्ड होने के बाद जब सभी फॉर्मर पीएम्स को श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर जाकर भी उनको नमन करते हैं। अब बीजेपी तो इसे दोगुलापन कह रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई इसमें कोई दोगुलापन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर जाकर उनको नमन करना, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना, इसमें गलत क्या है? आज स्ट्रेट टॉक में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि यदि ऐसा हुआ है तो उसमें गलत क्या है। क्या वाकई इसमें वैचारिक आधार को छोड़ा गया है जो कांग्रेस का रहा है, या फिर कांग्रेस ने अपने जो सिद्धांत हैं, अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, उनसे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? खैर, हमने आपको यहां पर यह बताया कि इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाया था तो उस वक्त चर्चाएं काफी बटोरी। लेकिन इस बार अटल जी की समाधि पर जाकर उनको जो नमन किया गया है, राहुल गांधी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, ये उससे भी ज्यादा सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आता है। आज के स्ट्रेट टॉक में हमारा मूल सवाल यही रहेगा कि इसमें गलत आखिर क्या दिखता है हमारे व्यूअर्स को भी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि राजनीति भी इस पर अभी तक जमकर हो रही है, गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका क्या कुछ कहना रहा, अब वो इसे किस तरीके से ले रहे हैं, आइए उन्हें एक बार सुनते हैं। ये सर्वविदित है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हर भारतीय नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न मिला, उनकी एक सोच थी शुचिता की,
उनकी सोच थी भारत अखंड रहे, मजबूत रहे और कोई भी नागरिक उन्हें श्रद्धांजलि दे सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि सदैव अटल के सामने जब वो व्यक्ति जाएगा जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सोच रखता है, तो आत्मचिंतन की आवश्यकता जरूर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा पारदर्शिता की बात करते थे, स्वच्छ सार्वजनिक राजनीति की बात करते थे। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के आरोप पर बेल पर बाहर है, तो उस व्यक्ति को सोचना होगा। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि हजारों किलोमीटर चल के कोई व्यक्ति आया है, फिर भी मीलों के फासले क्यों रहे। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर श्रद्धांजलि दी जा रही है तो उन कांग्रेसियों का क्या जो एक पूर्व प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहे हैं, अंग्रेजों का दलाल कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह चिंताजनक है। और एक बात और कहूंगा कि एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने चरित्र से, अपने चाल चलन और विचारधारा से यह दिखाया किस तरह से मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करती है, जॉर्ज पुनैया से मिलती है जिन्होंने भारत माता के लिए अपशब्द कहे। तो ये बिल्कुल लोकतंत्र में आप श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं, लेकिन क्या उनके बताए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं, ये आज बड़ा सवाल है। ये सर्वे ये क्या स्पष्ट कर रहा है? अब देखिए ना, जिस तरीके से यहां पर बीजेपी भी इसको लेकर दोगुलापन की नीति एक करार दे रही है, हम इसे क्या समझे? स्पष्ट है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर जाने से राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं नीतिगत आधार पर नेहरू नीति को अटल युग के साथ जोड़कर देखा है, या फिर उसे अब कहें एक दूसरी तस्वीर में बदलकर रख दिया है। हालांकि आगे भी कांग्रेस को इसकी जरूरत रहेगी। कांग्रेस के लिए क्या हम कह सकते हैं कि वक्त की राजनीति जरूरत है, राजनीतिक जरूरत है? अटल जी, कुछ सवाल है हमारे आज के इस विषय के साथ। आइए उन सवालों पर फटाफट से एक नजर डालते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे अपने दो खास मेहमानों के साथ। सवाल कौन से हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम छोड़ चुके हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं इन सवालों पर। अटल जी के समाधि स्थल पर राहुल गए तो हंगामा क्यों है बरपा? पूर्व पीएम वाजपेयी के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने से बीजेपी को आखिर दिक्कत क्यों है? क्या श्रद्धांजलि देकर राहुल गांधी ने कोई गलती तो नहीं कर दी? राहुल गांधी का अटल की समाधि पर जाना उनके भीतर की, क्या आप इसे बेचैनी कहेंगे या फिर दुविधा कहेंगे? राहुल गांधी को वाजपेयी की समाधि पर क्यों पहुंचना पड़ा है और आखिर क्या है इसके राजनीतिक माने? और आखिरी सवाल यह है कि राहुल गांधी की अटल की समाधि पर जाने को आप किस तरीके से देखते हैं? तो अटल को सम्मान, राहुल गांधी का क्या आप इसे मास्टर स्ट्रोक कहेंगे? ये वो तमाम सवाल जिस पर आप हमें कॉल कर इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और अपील की जाती है कि जब चर्चा की शुरुआत हो जाएगी हमारे दो खास मेहमानों के साथ थोड़ी देर में, तो इन बिटवीन आप भी प्रोग्राम के साथ जुड़िएगा और अपने विचार हमारे साथ व्यक्त कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। जुड़े रहिएगा आप भी हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। अटल को सम्मान, क्या राहुल गांधी का इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है? राहुल गांधी ने फॉरवर्ड पीएम्स की समाधि पर जाकर उन्हें नमन हाल ही में किया, श्रद्धांजलि अर्पित की है। अटल जी की समाधि पर जाकर भी उन्हें नमन किया है। तो ऐसे में क्या इसे आप संयोग कहेंगे या फिर इसे प्रयोग कहेंगे? सो जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले हम कह रहे थे कि स्पष्ट है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर जाने से राहुल गांधी ने नीतिगत आधार पर नेहरू नीति को अटल युग के साथ
जोड़ा है और आगे भी इसकी जरूरत पर जोर दिया है। तो कहीं ना कहीं घरेलू मोर्चे पर सबको साथ लेकर चलने का जो नजरिया अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास हुआ करता था, कहीं ना कहीं इसका जो उदाहरण है वो एनडीए है, जिसमें दर्जनों छोटे छोटे दल भी मौजूद हुआ करते थे। लेकिन आज की जब हम परिस्थिति की बात करते हैं, आज एनडीए अपना जो महत्व है और अर्थ है, जैसा कि यहां पर विशेषज्ञ भी मानते हैं राजनीतिक से जुड़े हुए, वो ये इसमें अपना वो अर्थ खो चुका है। कश्मीर में आज हम देखते हैं कि आज बीजेपी का कोई साथी नहीं है, जबकि बीजेपी और पीडीपी की सरकार जो बनी थी उसकी वजह अटल युग का अतीत ही रहा था और राहुल गांधी सिर्फ नेहरू अटल नीति का विस्तार देते नजर आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सबकी समय समय पर खुली प्रशंसा की है, जैसा कि हम पहले भी आपको कह रहे थे। यह सर्वविदित है। जब राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी से खुद को जोड़ते हैं तो वो प्रशंसाएं जीवित हो जाती हैं कहीं ना कहीं। यदि आप इसे महसूस करते हो और यदि वाकई ऐसा है तो आज इस प्रोग्राम के साथ हमारे साथ जुड़िएगा और अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ये जो बातें हमने कही है ना कि प्रशंसाएं जीवित हो जाती हैं, इसका महत्व जो है वो आज के दौर में क्यों है? ये इसीलिए भी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और साथ ही साथ बीजेपी लगातार नेहरू गांधी परिवार को कलंकित करने में अभी जुटी हुई है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के गांधी नेहरू परिवार के लिए उनके नजरिए को वैचारिक समझौता नहीं माना गया है, तो फिर आज अटल जी की स्मृतियों से खुद को जोड़ना या फिर उनका सम्मान करना ऐसा क्यों समझा जाना चाहिए? तो ऐसे में ये वो तमाम सवाल हैं जो अभी फिलहाल बने हुए हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनके साथ हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत उस चर्चा के साथ करेंगे। लेकिन इन बिटवीन ये कहना जरूरी है, ये बात आपके सामने रखना जरूरी है कि हम देखते हैं कि आजादी के बाद के इतिहास ने कहीं ना कहीं ये प्रूव किया है, ये साबित किया है कि वामपंथी या फिर दक्षिणपंथी जो एक विचारिकी है, जो एक आइडियोलॉजी है, उसके बेसिस पर जनता लोकतांत्रिक तरीके से लामबंद कभी नहीं हुई है। जनता जो है वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है, क्योंकि कांग्रेस की नीति वाम और साथ ही साथ दक्षिण से ना बहुत दूरी और ना बहुत नजदीकी या कहीं की ना नफरत और ना प्यार वाली रही है। इसीलिए कांग्रेस लंबे समय तक राज कर पाई है। वर्तमान में जब हम आते हैं तो मोदी सरकार की घोषित नीति भी कहीं ना कहीं जो उनकी नीति है सबका साथ सबका विकास इसके साथ है। तो इस नारे में जिस हद तक ईमानदारी का अभाव है, उसी हद तक विपक्ष के लिए भी ये उम्मीद भी है। सो राहुल गांधी फिलहाल उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सियासत का एक फलक बड़ा किया है, जिसको लेकर हम बातचीत पहले भी इस प्रोग्राम के माध्यम से करते रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। तो वो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर नहीं जाते हैं। यदि आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं तो वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर सभी पूर्व पीएम के समाधि स्थल तक जाते हैं। अब हो सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा का ये एक बहुत अहम हिस्सा रहा हो जिसको उन्होंने निभाया है। सो इनमें चौधरी चरण सिंह और साथ ही साथ जगजीवन राम भी मौजूद हैं। तो वर्तमान राजनीति में कांग्रेस जिस जनाधार वर्ग से दूर हुई है, उसमें इन नेताओं की बहुत बड़ी पकड़ रही थी। तो ये वो बातें तमाम जो आज हमने आपके साथ ये रखी हैं, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं हमारे साथ जरूर रखिएगा। इस फोन के माध्यम से अपनी आवाज इस मंच तक पहुंचाएगा। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक और अटल को सम्मान राहुल गांधी का क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, आज इसी पर बात हम लोग कर रहे हैं और दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेट्स वेलकम देम फर्स्ट। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ नीतीश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में।
उपाध्याय जी, सबसे पहले मैं आपकी ओर रुख करूंगी। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अटल को सम्मान, लेकिन राहुल गांधी का इसमें मास्टर स्ट्रोक एक जो प्रयोग है वो नजर आता है बीजेपी को। वी वांट टू नो कि इतना विरोधाभास इसको लेकर इतना क्यों हो रहा है? यदि सभी फॉर्मर पीएम्स को श्रद्धांजलि दी जाती है, उनमें अटल जी को जाकर भी नमन किया जाता है, तो बीजेपी को इसमें इतना विरोधाभास क्यों नजर आता है? क्यों सवाल इस पर इतने उठ रहे हैं? देखिए, हिंदी में एक कहावत है, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम कैसी। तो ये देखिए भावना है उनकी, राहुल गांधी की अपनी भावना है और बीजेपी की अपनी भावनाएं हैं। राहुल गांधी पहले वाले राहुल गांधी थे। राहुल गांधी में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, तब से मीडिया भी और खासकर सोशल मीडिया उनके पूरे व्यक्तित्व को बदल दिया है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाके श्रद्धांजलि या पुष्प अर्पित करने हो, टी शर्ट में चलने हो, मजदूरों से मिलना हो, किसानों से मिलना हो, मतलब जो संवाद स्थापित करने की शैली जो डेवलप की है, वो एक नए अवतार के रूप में राहुल गांधी को देखा जा रहा है। और राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो अभी तक क्या होता था कि जो आइकॉन थे कांग्रेस के, उनको बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी के तहत अपनाती थी। अब वही राहुल गांधी चल रहे। आप देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाके पुष्प अर्पित करना, यानी अब ये डर सताने लगा है बीजेपी को, कहीं ऐसा न हो कि राहुल गांधी हाईजैक कर ले जाए अटल बिहारी वाजपेयी। जिस तरीके सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे जो आइकॉन कांग्रेस के जो लीडर थे, उनको अपनाया है बीजेपी ने। अब उसी का जवाब कांग्रेस या राहुल गांधी इस शैली से दे रहे हैं कि वो अटल की समाधि पर जाते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अभी देखा होगा तो जो ये उत्तर प्रदेश में 3 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी, उसमें दिनेश शर्मा को आमंत्रित किया गया है। दिनेश शर्मा लंबे समय से बीजेपी में हाशिए पर है, पहले उप मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। तो एक स्ट्रेटेजिक चेंज कहीं न कहीं कांग्रेस ने अपने अंदर बदलाव किया है और उसी का परिणाम था कि वो अटल जी के यानी कि एक स्ट्रैटेजिक बदलाव और वो काम कर गया है। नितेश जी, क्या आपका भी ये मानना है? राहुल गांधी ने नमन देकर क्या संदेश देने की कोशिश की और इसका असर किस तरीके का हुआ है अभी तक? भारत जोड़ो यात्रा और अभी अटल जी की समाधि पर जाकर उनको नमन करना। देखिए, ऐसा है कि भारतीय राजनीति में ऐसा कम ही देखा गया है कि जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं, उनकी समाधि पर जाकर नमन करने वाली परंपरा कम ही रही है। पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर उस दिन राहुल जी ने कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की समाधि पर भी किया और साथ में अटल जी की समाधि पर भी पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके कई मायने हैं। सबसे पहले तो ये राहुल ये संदेश देना चाहते हैं, राहुल जी का अपना निजी फैसला था एक रणनीति के तहत, जैसा कि आर.बी. शर्मा जी ने भी बताया। तो सबसे पहली बात ये है कि ये यहाँ पे वो अपनी जो भाषण पूरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कह रहे हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। तो वो एक पहला संदेश तो ये देना चाह रहे हैं कि जो ये मोदी सरकार है, वर्तमान की जो मोदी सरकार है, इसमें नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो थी, भाजपा की सरकार, ये इससे ज्यादा बेहतर थी। सबसे पहले तो ये संदेश देना चाह रहे हैं। वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की भी एक तरह से वो बात कर रहे हैं, उस तरह भी उनका इशारा है। कांग्रेस का एक स्ट्रेटजी के तहत उसमें वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। साथ ही साथ राहुल एक ये भी संदेश दे रहे हैं कि किसी की भी समाधि पे जाया जा सकता है। ये पहली बार तो हुआ है, लेकिन ये भारतीय राजनीति में
बड़ी बात है। और अटल जी को भारतीय राजनीति में अजात शत्रु माना जाता है, उनके कोई भी मतलब शत्रु नहीं थे। लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गई इस वक्त की, उसके एक दिन पहले ही, जयंती के दिन एक दिन पहले ही कांग्रेस के एक नेता का ट्वीट आकर सब काम वहां पे इनकी रणनीति के तहत काम गड़बड़ कर गया। गौरव गांधी ने जो ट्वीट कर दिया अटल जी के खिलाफ, बाद में वो ट्वीट गिराना भी पड़ा, वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अच्छा। तो कुल मिलाकर वो जो ट्वीट का टाइमिंग है वो गड़बड़ हो गया, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत कांग्रेस इसमें अच्छा कर रही थी। अटल जी के समाधि पर जाना एक मास्टर स्ट्रोक मान सकते हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा और उससे पहले की भी जब हम परिस्थिति की बात करते हैं उपाध्याय जी, की राहुल गांधी जब कभी सीन के जब वो मंदिर जाते हैं तो बीजेपी परेशान हो जाती है। जैसे नीतीश जी उन्होंने भी अपनी बात रखी है, हिंदुत्व की बात रखी उन्होंने। अब बीजेपी परेशान हो जाती है, इसकी वजह ये भी है उपाध्याय जी की हिंदुत्व का जो खेमा भारतीय सियासत में अभी तक गढ़ा गया है, उससे अलग राहुल गांधी की जगह अब बना दी गई है। इस जगह पर स्थिर रहना बीजेपी को तो उपयुक्त लगता है, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी इस खांचे से अलग होने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वापस वहीं भेजने के लिए जो राजनीतिक प्रहार है वो बीजेपी की ओर से शुरू हो जाते हैं। देखिए, बीजेपी को बिल्कुल डर लगता है, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे मंदिर जाने का मसला हो, चाहे जनेऊ पहनने का मसला हो जी, या टोपी पहनने का। उनको एंटी हिंदू प्रोजेक्ट करना चाहती है। और वो देखिए, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के बारे में इस तरह की जो भ्रांतियां बनाई गई कि पप्पू है, एंटी हिंदू है, यानी बहुत सारी किंवदंतियां गढ़ी गई और मीडिया का उसमें अहम रोल था। चाहे वो सोशल मीडिया था या मेन मीडिया था, सबने हर बात पर उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया था और छवि ध्वनित की गई थी। वो भारत जोड़ो यात्रा से मैं समझता हूँ कि जो असली पिक्चर है वो सामने आने लगी है कि जिस तरह का एक नैरेटिव सेट किया गया था उस तरह का व्यक्तित्व है नहीं राहुल का। सबको साथ करने की बात कर रहे हैं, सबके साथ संवाद करने की बात कर रहे हैं, वही सत्ता पर से प्रश्न पूछ रहे हैं और वो भी सड़क से, पगडंडी से, गांव से, देहात से। और जब प्रश्न उठते हैं तो उनके उत्तर मिलने चाहिए, बजाय उसके उत्तर मिलने के दूसरा प्रश्न दाग दिया जाता है या उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है, उनको सीमित करने की कोशिश की जाती है, उनको छोटा दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो सोशल मीडिया है कांग्रेस का, वो इतना मजबूत हो गया है कि जैसे ही टी शर्ट पर हमला बोला तो फिर प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी जो ड्रेस है और उनका जो कीमत थी वो एकदम से वायरल हुई और जब जवाब मिला तो बैकफुट पर आ रही है। जहां जहां पावर हो रही है वहां वहां जो कांग्रेस का सोशल मीडिया है इमीडिएट जवाब दे रहा है। चाहे वो स्मृति ईरानी का बयान हो, उन्होंने कहा नमन कर लिया होता तो फौरन इमीडिएट सारी पिक्चर्स एक्चुअल में वहां रिलीज हुई सोशल मीडिया पर, तो बैकफुट पर स्मृति ईरानी को आना लगा और लोगों को लगा कि स्मृति ईरानी ने झूठ बोला है, उन्होंने तो नमन किया था। तो इस तरह के जो पहले नैरेटिव सेट हो जाते थे कि गलत बोल दिया तो बोल दिया, वो आलू से सोना बनाने वाला पूरा वीडियो न करके छोटी सी क्लिप काट के दिखा दी, उनका कहने का पर्पस कुछ और था और उसे दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया गया। तो अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने सारे दाव उल्टे पड़ने लगे। जैसे ही वो प्रश्न खड़े तो दो उंगली हो जाती, चाहे वो स्मृति ईरानी वाला बयान हो या दूसरे जो भी सोशल मीडिया पर इस तरह के प्रश्न खड़े किए गए, उन सबके सोशल मीडिया के द्वारा ही जो आईटी सेल है कांग्रेस का अब मजबूती के साथ जवाब दे रहा है। बिल्कुल, पहले जवाब नहीं मिलता। ये बदलाव है। जी पिक्चर की एक साइड नजर आती जी।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बातें सिर्फ कहने को नहीं है, इसे महसूस किया जा सकता है। इन्हें उन तस्वीरों के माध्यम से भी नितेश जी आज हम देख सकते हैं, जब हम राहुल गांधी के हाव भाव को देखते हैं, जब वो मीडिया को संबोधित करते हैं आज अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां जब अस्पताल में एडमिट कर दी जाती हैं, जैसे ये खबर आई, तो प्रियंका गांधी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से वो जो ट्वीट है वो किया जाता है। कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो असर कर रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा का असर हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, क्योंकि अभी तक चुनावों में भी जो कांग्रेस है वो एक कहीं ना हिडन प्रचार प्रसार करने की जो बात करी थी, ऐसा लग रहा था कि वो जो साइलेंट प्रचार प्रसार था उसका असर अब नजर आ रहा है। यही बात है कि अब सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में भी जाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इसका जो जवाब मैं आपसे जरूर लूंगी, थोड़े से ब्रेक के लिए मुझे कमांड आ चुकी है, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। लेकिन व्यूवर्स हमें वॉच कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो कृपया अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हमें कॉल कर। थोड़ा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अटल को सम्मान, राहुल गांधी का क्या इसे मास्टर स्ट्रोक कहेंगे? एंड बिटवीन हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात हमारे साथ जरूर करें, इंतजार रहेगा आपकी कॉल का। लेकिन यहां पर जो सवाल नितेश जी ब्रेक में जाने से पहले हम उठा रहे थे कि असर हुआ है और उसे महसूस किया जा सकता है राहुल गांधी के हाव भावों पर भी। नितेश जी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से उन्हें सुन लेते हैं और उसके बाद मैं जो इसका जो जवाब है मैं आपसे जरूर लूंगी। नमस्कार सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। आप ऑन एयर हैं इस वक्त मेरे साथ। धन्यवाद गीत जी, दोनों विशेषज्ञों को भी मेरा प्रणाम। गीत जी, आमतौर पे जब इस तरह की राजनीतिक रैलियां निकलती हैं, यात्राएं निकलती हैं, तो मकसद होता है कि अपनी पार्टी की छवि सुधारना। लेकिन आज कांग्रेस के सामने जो है वो ड्यूअल ड्यूटी है कि इनको अपनी पार्टी की छवि भी सुधारना है और इनको राहुल की छवि भी सुधारना है। क्योंकि राहुल जिस जमाने में ये अपने प्रेसिडेंट थे पार्टी के, उस वक्त उन्होंने क्या क्या बातें कही और जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो लोग भूले नहीं है। उनके कंट्रास्ट में आज खड़गे जी ने जो संभाला है काम और उनके लीडरशिप में अब ये काम चल रहा है, तो उसमें एक अंतर ये आ रहा है कि खड़गे जी ने सबको ये बता के रखा है कि देखो जो भी है मन में जो है, लेकिन कम से कम अपना एक एटिकेट जो है उसको ठीक से रखो। अब ये आज अटल जी के वहां पे जाके इन्होंने समाधि पे जो सम्मान प्रकट किया है, वो देखिए उन्होंने वहां पे, क्योंकि और महान नेताओं की भी समाधियां हैं, उन सबकी जो वहां पे जाके स्थान पे उन्हें सम्मान प्रकट किया है, अर्पण किए हैं अपने। तो इसमें कोई वो अटल जी को अलग से अगर हम ना देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने सबके लिए एक समान किया है। और मेरी समझ से आज इनकी ये नीति जो है कांग्रेस की, ये स्टेप बहुत सही है। जो भी इन्होंने किया चाहे दिखावे के लिए किया है, लेकिन आज अगर खड़गे जी के लीडरशिप में, अगर उनकी प्रेसिडेंटशिप में अगर पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि सबको एक जैसा सम्मान दिया जाए, तो बिल्कुल ठीक किया है, कोई बात नहीं। रही बात कि इससे राहुल का इमेज सुधरेगा कि नहीं, उसके ऊपर मुझे अभी बहुत शक है, क्योंकि जब तक लोग इनकी पार्टी के ही कि उनको राम के साथ कंपेयर करते रहेंगे, इस तरह की बातें बोलते रहेंगे, अय्यर जैसे लोग बैठे हुए हैं, पवन खेड़ा जैसे लोग इनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो इनमें जितने भी पुराने सियाने लोग हैं खड़गे जी जैसे, वो अगर अपनी तरफ से कोई अच्छा बयान देंगे भी तो उसको अंडू करने वाले दूसरे इनके प्रवक्ता और बैठे हैं जो राहुल वाणी बोलते हैं। लोग आज भी याद करते हैं जी कि राहुल जी ने कैसे किसी वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह का निरादर किया था, उसके बाद उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का निरादर किया था, जिसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी थी। उसके बावजूद अब भी आए बगाए ये देखिए हर महीने इनके मुंह से जबान इनकी फिसलती रहती है। तो संक्षेप में बस मैं ये कहूंगा कि ये यात्रा का जो मिशन है वो पार्टी का छवि सुधारना भी है और राहुल की छवि सुधारना भी है। पार्टी की छवि ये जरूर थोड़ी सी सुधार
लेंगे, क्योंकि ये जनता के साथ मिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे राहुल की छवि सुधरेगी कि नहीं, इसके ऊपर हमें शक है। जिस दिन ये यात्रा खत्म होगी उसके 30 दिन के बाद आप देखिएगा ये सब के सब बिल्कुल अपने पहले लेवल पे आ जाएंगे। धन्यवाद गीत जी, भारत माता की जय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। बात यहां पर सतीश जी ने शिकागो से हमारे साथ जुड़े थे। नितेश जी, उपाध्याय जी वो कह रहे थे कि कांग्रेस की छवि सुधरेगी, इसमें कोई शक नहीं, और अभी वो जो बदलाव है वो देखा भी जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो माफ कीजिए, जो दूसरे कुछ प्रवक्ता हैं वो तोल मोल कर बोल नहीं रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं अभी भी संशय है कि वो पार्टी की जो छवि है उसको दोबारा से उसी स्थिति पर ला देते हैं, जैसे कि अभी राम वाला अभी जो हुआ है इंसिडेंट कि राम जी के साथ उनको कंपेयर कर दिया गया सलमान खुर्शीद ने। नितेश जी, राहुल गांधी की जो बीते कहें जो बातें हैं, अभी लोग उन्हें भूले नहीं, उन इंसिडेंट्स को नहीं भूले, जैसे मनमोहन जी का भी जिक्र उन्होंने किया। आप इसको लेकर क्या समझते हैं? राहुल गांधी की छवि जहां तक है उससे अभी तक बदलना क्या वाकई मुश्किल है? देखिए, ये अभी जो यात्रा चल रही है, यात्रा का पहला चरण पूरा हुआ है। इसमें एक बात तो ये चीज सामने आई है कि राहुल गांधी जो मौजूदा राजनीतिक चुनौतियां हैं, उन पर यह आरोप लगता था कि ये मौजूदा राजनीतिक चुनौतियों को लेकर गंभीर नहीं है, ठीक है, लेकिन इस यात्रा ने इस चीज को कमजोर किया है, इस धारणा को कमजोर किया है। अच्छा, और यात्रा का एक फायदा ये हुआ है कि ये यात्रा जो पीछे से चलती आ रही कन्याकुमारी से, तो यात्रा ने भारत जोड़ने के साथ, भारत भले यात्रा का नाम भारत जोड़ो है, इसने कांग्रेस पार्टी को जोड़ने का काम किया है। अगर आप देखेंगे कर्नाटक में देखेंगे, अगर यात्रा जहां जहां से गुजरी है उसमें मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कर्नाटक से गुजरी तो वहां पे कर्नाटक में भी 2 नेता हैं उनके कांग्रेस के, डीके शिवा कुमार और सिद्धारमैया, वो राहुल के साथ चले। राजस्थान से यात्रा गुजरी तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जो 2 प्रतिद्वंदी गुट माने जाते हैं, वो भी साथ चले। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात हो रही है कि ये पार्टी जो भारत जोड़ो यात्रा पे निकली है वो भारतीय कांग्रेस को जोड़ने का काम कर रही है। विश्वास में लिया है। ये भी पार्टी के लिए ये भी जरूरी है, क्योंकि पार्टी को सबको साथ लेके आगे बढ़ना, पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा। और साथ में हमने एक देखा कि ये जैसे अभी बात हो रही थी कि विपक्षी नेताओं को भी इन्होंने आमंत्रित करते हैं, तो अभी तक तमिलनाडु में स्टालिन और एनसीपी के नेता ये सब महाराष्ट्र में शामिल हुए हैं, लेकिन वो वही नेता शामिल हुए हैं जो कि इनके साथ गठबंधन में है। बिल्कुल। जैसे बात हो रही थी कि जैसे अब कश्मीर में जाने के बाद है तो कश्मीर में कुछ शामिल होना चाह रहे हैं महबूबा मुफ्ती और बाकी नेता, लेकिन उत्तर प्रदेश का गणित अलग है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने विपक्षी नेताओं को आमंत्रित तो किया है, लेकिन अखिलेश हो, राजभर हो, सब अपना वो सब किनारा कर रहे हैं। वो कोई बोले सांगठनिक कार्यों के कारण नहीं होंगे। स्वाभाविक है। चाहिए कि अगर भारतीय राजनीति की बात करें तो 2024 का राज्यसभा उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, ये सब बात जानते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि विपक्षी दल इनसे जुड़ेंगे। और जहां तक अभी पिछली छवि का बात है, उन्होंने पिछले सालों में जितनी भी गलती की है, जब यूपीए का शासनकाल था। नितेश जी, छोटा सा जो टेक है वो हम उपाध्याय जी से भी ले लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम जो वो ऑलमोस्ट अपने समापन समय पर है। उपाध्याय जी से भी मैं इस पर जो है उनका जो एक टेक है वो जरूर लेना चाहूंगी। जी उपाध्याय जी। जब उनकी यात्रा निकलती है, अभी तक जो राहुल गांधी थे वो एक कमरे में बैठ के जमीनी हकीकत थी, उससे वाकिफ नहीं थे। अब जब ये यात्रा में आदमी पैदल चल रहा है तो वहां भी मिलता है, गरीब भी मिलता है, किसान भी मिलता है, हाईवे भी मिलता है, टूटे फूटे रास्ते भी मिलते हैं। तो वाकिफ होंगे और जब इन सब समस्याओं से होते हैं तो बहुत सारा हृदय परिवर्तन होता है।
ओके। विपक्षी दल, देखिए बहुत सारे विपक्षी दल कांग्रेस से निकल कर ही आगे बढ़े हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस आगे बढ़े। कांग्रेस जितनी मजबूत होगी तो जो भी नाराज नेता थे जिन्होंने अपने दल बनाए हैं उनकी जमीन खिसकेगी। इसलिए जो गठबंधन है, जो बिल्कुल ठीक कहा नीतीश जी ने कि वहां महाराष्ट्र में महाआघाड़ी गठबंधन था, तो वहां नेता शामिल, जहां गठबंधन है वहां नेता शामिल हो रहे हैं, जहां गठबंधन नहीं है वहां जो क्षेत्रीय दल है या क्षेत्रीय नेता है उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर मजबूत हो जाएगी तो हमारी जो जमीन है वो कहीं ना कहीं खिसक जाएगी। उत्तर प्रदेश के दायरे में बात, उत्तर प्रदेश के दायरे में ही अगर मैं समाजवादी पार्टी का उदाहरण तो उनका अहम भाई मुस्लिम और यादव, अगर कांग्रेस अपने को कमबैक करती है तो मुस्लिम अगर मान लीजिए कांग्रेस की तरफ आ जाता है, ओके, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कमजोर होगी। हाँ, तो वो नहीं चाहेंगे। जो क्षेत्रीय दल है वो नहीं चाहते कि भाई राहुल गांधी की छवि सुधरे या कांग्रेस की छवि सुधरे या कांग्रेस मजबूत होकर कहीं राजनीति में ये बातें स्वाभाविक हैं। हाँ, बिल्कुल। उपाध्याय जी, नीतीश जी, प्रोग्राम ऑलमोस्ट अपनी समाप्ति पर है और मैं आप दोनों को धन्यवाद कहना चाहूंगी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, यदि आपको याद हो कि कभी पाकिस्तान के दिवंगत प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना जी की मजार पर गए थे और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी, फूल चढ़ाए गए थे और कहते हैं ना कि दो शब्द कहने की परंपरा जो रहती है, उस परंपरा को लेकर उन्होंने उन्हें धर्मनिरपेक्ष तक कहा था। बीजेपी इस घटना पर हमेशा चुप रही है। यदि आप सुन रहे होंगे ये बात तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आप मेल कर अपना जो फीडबैक इस पर जरूर दें। उस वक्त विरोधी दलों ने कभी भी बीजेपी से इस घटना पर माफी मांगने तक को नहीं कहा था और ना ही बीजेपी ने इस पर किसी तरीके का कोई वैचारिक यू टर्न पर कभी माफी मांगी है। तो आज जब परिस्थितियां ये इस तरीके की हुई है कि सभी फॉर्मर पीएम्स को श्रद्धांजलि दी गई है, नमन दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको नमन किया गया है राहुल गांधी की ओर से, तो इसमें इतनी दिक्कत आखिर क्यों हो रही है? समाधि स्थल पर पहुंचकर विपक्ष का कोई नेता श्रद्धांजलि क्यों नहीं दे सकता है? फीडबैक आज के इस प्रोग्राम को लेकर हमें जरूर दें geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर। इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेंगे। कल एक नए विषय के साथ होंगे हाजिर। नमस्कार।